नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। युद्ध इजराइल और लेबनान के बीच हो रहा है। युद्ध में सबकी नजरें ईरान पर लगी हुई हैं। पश्चिम एशिया के माहौल में युद्ध का जहर घुला हुआ है, लेकिन इसका असर हिंदुस्तान पर भी हो सकता है। एक तरफ इजराइल ईरान में रहने वाले हिंदुस्तानियों की सुरक्षा का सवाल है, तो दूसरी तरफ उन देशों से भारत के कारोबार पर पड़ने वाले असर का। अपने 6 जवानों की मौत से गुस्साए इजराइल ने लेबनान पर फास्फोरस बम से हमला बोल दिया। बुधवार की रात हुए हमले में लेबनान में कम से कम 7 लोगों की जान चली गई। बम के धमाकों से आम लोगों की दहशत साफ दिखती है। हमने रात में विस्फोटों की आवाज सुनी। हम जब आए तो देखा कि सब कुछ जमीन पर सपाट हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। ये एक गैरेज हुआ करता था और वो एक मसाले की दुकान थी। वहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ ये सब सिर्फ बहाने हैं। हमारे पास यहाँ ये बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि उन्होंने इस पर बमबारी क्यों की। पहले इजराइल और अब लेबनान का आसमान धुआं धुआं हो चला है। दूसरी तरफ ईरान के आसमान में भी युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। ईरान एक तरफ शांति स्थापित करने की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ युद्ध के लिए तैयार होने का दम भर रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि उन देशों में रह रहे भारतीयों और साथ में भारत के हितों का क्या होगा। इजराइल में करीब 20,000 भारतीय रहते हैं, जबकि ईरान में करीब 10,000 भारतीय हैं, जबकि लेबनान में भी 4,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी हैं। जहां आसमान से धरती पर हमेशा बम बरस रहा हो, वहां रह रहे हिंदुस्तानियों के परिजन यहां उनकी सलामती के लिए फिक्रमंद हो रहे हैं। कभी कभी रात में दिन में जब वो लोग मिसाइल छोड़ते हैं तो हम लोग को जैसे सोए हैं रात में, उसके बावजूद नीचे उतर के भागना पड़ता है, बंकर ढूंढना पड़ता है, बंकर में जाके छिपना पड़ता है। अच्छा, बंके में छिपना पड़ता है। बाराबंकी के जितेंद्र, रंजीत और अखिलेश समेत कई युवक रोजी रोटी की तलाश में इजराइल गए थे। 1 अक्टूबर की रात तेल अवीव में एक के बाद एक ईरानी मिसाइल के हमले ने उनको दहला दिया। बच्चे बचने के लिए भाई सारा कुछ बचता है। 3 मिनट पहले तो बंकर में घुस जाते हैं। हाँ, सुविधा वहाँ है, लेकिन फिर भी दिल में दगदगी तो है ही है। ऐसे हजारों परिवारों की रात की नींद आज उजड़ी हुई है, लेकिन इसके आगे भारत सरकार के सामने भी पश्चिम एशिया में छिड़े युद्ध से होने वाले असर का डर खड़ा है। एक तरफ अपने लोगों को सुरक्षित रखने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ कारोबारी और कूटनीतिक रिश्ते भी चुनौतियों के घेरे में हैं। जाहिर है कि ये युद्ध लंबा खिंचा तो भारत के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुश्किल नंबर 1, 85% तेल आयात करने वाले भारत पर ईरान से तेल आयात पर असर पड़ सकता है। समुद्री मार्ग से व्यापार प्रभावित हो सकता है, जिसके कारण भारत की शिपिंग कॉस्ट बढ़ सकती है। भारत और यूरोप के बीच बनने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर का एजेंडा भी अटक सकता है। अगर इजराइल ने भी ईरान पर हमला बोला तो भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट का समझौता भी अधर में पड़ सकता है। अगर कहीं लंबी जंग हो गई तो सोना चांदी महंगे हो जाएंगे। साथ ही शेयर बाजार में भी गिरावट दिख सकती है। जानकार भी मानते हैं कि इस वक्त युद्ध का साइड इफेक्ट भारत पर भी बड़ा हो सकता है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ईरान और इजराइल के बीच,
इसमें ईरान के बहुत से प्रॉक्सीज भी मिले हुए हैं, जैसे हिजबुल्ला, हमास और हूतीस। तो हूतीस जो हैं वो रेड सी में जो जहाज जाते हैं उन पे अटैक कर रहे हैं, और ये बहाना लेके कि ये जहाज इजराइल के पोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे एक्सपोर्ट्स में कमी आ रही है, क्योंकि जो फ्रेट कॉस्ट है वो बहुत बढ़ गई। अगर हम रेड सी के रूट को इस्तेमाल नहीं कर सकते तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका से नीचे होके, केप ऑफ गुड होप से होके यूरोप और अमेरिका की तरफ हमारे एक्सपोर्ट जाएंगे। तो फ्रेट के बढ़ने से हमारे इंपोर्ट बिल भी बढ़ेंगे और हमारा एक्सपोर्ट बिल, जो एक्सपोर्ट्स है वो कम। इजराइल हो या ईरान, भारत के दोनों देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते हैं। उन्नीस में जब भारत ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध बनाए तो कारोबारी संबंध भी तेजी से बढ़े। 1992 में भारत इजराइल का कारोबार 20 करोड़ डॉलर का था, जो 2018-19 में 556 करोड़ डॉलर का हो गया, जबकि 2022-23 में बढ़कर 1077 करोड़ डॉलर यानी दोगुना हो गया। जबकि रक्षा कारोबार इसमें शामिल नहीं है, लेकिन जब से इजराइल युद्ध की आग में कूदा है तब से भारत के साथ उसके कारोबारी रिश्ते भी झुलसे हैं। पिछले साल से हमारा इजराइल का ट्रेड था तो रफली करीब $7 बिलियन का टोटल ट्रेड था। अभी 4 मंथ्स के जो डेटा आए हैं उन 4 मंथ्स के डेटा में हम करीब 600-650 मिलियन ही कर पाए हैं। ईरान के साथ देखिए एक्सपोर्ट, क्योंकि ईरान का बेस ही बहुत कम हो गया था, तो एक्सपोर्ट नंबर जुलाई तक थोड़े इंप्रेसिव लगे एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, लेकिन अब जिस तरह के फिगर डाउन जाएंगे वो काफ़ी नीचे जाएंगे। वहीं ईरान के साथ भी कारोबार पर इस युद्ध का असर पड़ सकता है। हालांकि पिछले कुछ समय से भारत के रूस से तेल लेने के कारण ईरान से तेल खरीद में थोड़ी कमी आई है, लेकिन अब भी अरब देशों में ईरान भारत का एक अहम कारोबारी दोस्त है। दिल्ली से हिमांशु शेखर के साथ एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। भारत के इजराइल से भी मधुर संबंध हैं और ईरान से भी। ईरान के साथ तेल से लेकर चाबहार पोर्ट और यूरोप तक जाने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर पर युद्ध का असर पड़ सकता है। पिछले दिनों ईरान के साथ भारत का कारोबार थोड़ा बेहतर हुआ था, जिस पर अब युद्ध का साया मंडराने लगा है। आसमान से मिसाइल और बम बरसने लगे तो जमीन पर कच्चे तेल की कीमतों में आग लगने का डर मंडराने लगा। ईरान के हमले से पहले अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमत $70.78 प्रति बैरल थी, जो 24 घंटे के अंदर बढ़कर $75 के आसपास तक पहुंच गई। भारत अपनी जरूरत का 80 से 85% कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में महंगे होते कच्चे तेल की वजह से भारत का इंपोर्ट बिल काफी ज्यादा बढ़ने का डर है। इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की प्राइस $5 बढ़ती है पर बैरल, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 टन का करीब $35-40 ज़्यादा हुआ। हम 230 मिलियन टन्स का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से यू कैन सी दिस इज गोइंग टू अफेक्ट अस इनॉर्मसली। कितना होगा अमाउंट में? कितना? $9-10 बिलियन ज़्यादा हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। अगर ये प्राइस और भी बढ़ेगी, और आजकल जो माहौल देखते हैं तो इसमें ऐसा लगता है कि वो होने की शक्यता काफ़ी है। मौजूदा परिस्थिति में भारत के सामने क्या विकल्प हैं क्योंकि हमारी जो ऑयल इंपोर्ट की जो निर्भरता है वो भी 80% से काफ़ी ऊपर हो चुकी है। अपना भारत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट विकल्प है कि क्या करें हम, तो ऑयल का कंजम्पशन कम करें। वो कैसे कम करें कि ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ा दे एकदम।
सवाल तेल का आता है तो भारत से सीधा रिश्ता जुड़ जाता है। बगैर युद्ध के ही भारत और ईरान के बीच कारोबार कमजोर पड़ रहा था। ऐसे में अब तो हालात और बिगड़ सकते हैं। 2019-20 में भारत ईरान को 3.38 बिलियन डॉलर का निर्यात करता था, जबकि 1.39 बिलियन डॉलर का आयात, यानी कुल कारोबार 4.77 बिलियन डॉलर का था। लेकिन 2020-21 में इसमें जबरदस्त कमी देखने को मिली, जब भारत का निर्यात 1.77 बिलियन डॉलर का हो गया और आयात 0.33 बिलियन डॉलर का, और कुल कारोबार 2.10 डॉलर का रह गया, यानी कारोबार में 55% की गिरावट आ गई। 2022-23 में जरूर सुधार दिखा, जब भारत ने 1.66 बिलियन डॉलर का निर्यात किया और 0.67 बिलियन डॉलर का आयात। कुल कारोबार 2.33 बिलियन डॉलर का रहा, यानी कारोबार में 21.6% का उछाल आया। ईरान के युद्ध में शामिल होने और युद्ध के लंबा खींचने से भारत के साथ कारोबारी रिश्ते पर असर पड़ सकता है। भारत आज भी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में शांति के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहा है, लेकिन अब चुनौती उससे आगे की है। देख ही रहे हैं कि हम जो रशिया यूक्रेन का वॉर है उसमें तो भारत बड़ी एक एक्टिव भूमिका निभा रहा है। यहाँ पर चूंकि अमेरिका का रोल सबसे ज्यादा है, तो भारत और अमेरिका के संबंध भी बहुत अधिक है। कल परसों ही हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ में मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने भी क्वाड में इस बारे में चर्चा करी है कि यहाँ पर वॉर किसी तरह आगे ना बढ़ा जाए। तो भारत का सबसे बड़ा रोल इसमें यह है कि हम किसी तरह से अगर कोशिश कर सकते हैं ईरान से बात करके, इजराइल से बात करके, हालांकि उसका असर इतना मुझे नहीं लगता इस वक्त होगा जितना कि बड़ी पावर्स का अब आना उसके अंदर, लेकिन भारत एक रीजनल पावर है और उसकी बात को सब बड़ा ध्यान से सुनते हैं। भारत और ईरान के बीच तो कारोबारी संबंध काफी बड़े और व्यापक हैं, लेकिन लेबनान के साथ भी भारत के कारोबारी संबंध दांव पर लगे हैं। 2022-23 में भारत और लेबनान के बीच भी 595 मिलियन डॉलर का कारोबार था, जिसमें भारत ने लेबनान को 403 मिलियन डॉलर का निर्यात किया था, जबकि लेबनान ने भारत को 92 मिलियन डॉलर का आयात किया था। अब लेबनान पर इजरायली हमले ने सारे समीकरणों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली से हिमांशु शेखर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। क्या भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी इस युद्ध का असर पड़ सकता है? बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इजराइल और अरब के देशों से भारत के मजबूत रिश्तों के कारण वहां भारतीयों की अच्छी खासी तादाद है। उनसे आने वाला पैसा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा करता है, लेकिन युद्ध का असर इस पर नकारात्मक पड़ सकता है। युद्ध के बम बारूदों से लेबनान और इजराइल के आसमान में धुंध छाई हुई है, लेकिन अनहोनी की धुंध पूरे अरब पर छाई हुई है और उन अरब देशों से कारोबार का असर भारत पर हो सकता है। खाड़ी देश में लाखों भारतीयों के काम करने से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। वहां काम करने वाले भारतीयों के भेजे पैसे से विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है, लेकिन युद्ध का तनाव कम नहीं हुआ तो इसका सीधा असर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ सकता है। दूसरी तरफ कारोबार की बात करें तो भारत और पश्चिम एशिया के बीच करीब 195 बिलियन डॉलर का कारोबार होता है, इसलिए वहां फंसे भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।